तो मित्र जय शिव नारायण। और जैसा कि हम सभी पिछले वीडियो में जो है बात करा रहा, ठीक है, अपने जीवन के बारे में यहाँ। और 2040 जो है 2040 में जो सतयुग लाग जाई सब कुछ, मतलब बहुत डीप तरीके से बात भवा रहा। वो वीडियो मतलब अभी अपलोड नहीं करें हैं, अपलोड कर बे तो वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया है। तो बात यह है कि अपने जीवन का सीरियस ले पड़ी, ठीक है भैया, अपने जीवन का सीरियस ले लो। अच्छा, जैसे हम जीता जागता सबूत बतावत रहन, तो वो यस है कि जैसे लॉकडाउन लग रहा, ठीक, जैसे लॉकडाउन लग रहा तो अम्मा का बतावा जाता रहा कि भैया ये जो है कोरोना वायरस हुए। कोरोना वायरस थोड़ी हुए, कोरोना वायरस कहाँ, वैदिक माँ कोरोना वायरस कहाँ से आएगा। देखो वाहे तो कही थे पहले, पता नहीं का हुआ, नोटबंदी हुआ, फिर अभी जो है लॉकडाउन लाग हैं, और पता नहीं का हुआ। तो ये सब जो चेंज होता है, जो अब लॉकडाउन सबसे बड़ा वो है का लॉकडाउन में बहुत मनई जो है ऊपर, ठीक है, बहुत से मनई। अब वक्का जो है कोनो में मैनेज करे रहा, तो वक्का मैनेज करे कत्ती भैया ये है, ये बीमारी है तो वो बीमारी है, तो ये है तो वो है, बताए दिन भाई। इतना मनई ऊपर चले इतना तेजी के साथ में, तो जनता का कुछ तो बतावे की पड़ी ना है। वो जो इतना ऊपर की ओर जो है सप्लाई गई है इतना, तो का पूरा करे कत्ती जनता के यहाँ जो है पूरा सब कुछ ये से लगा कि हाँ ना भाई तो सब ऐसे है। जैसे हम पहले भी बताया ना कि इनके सब पे चाल भाई ऐसे रहा था कि जो सच का जो है, सच का झूठ बनाए दे एकदम से, ठीक है। तो लॉकडाउन में कितना मनई जो है ऊपर प्रस्थान करे, तो ये जो है सभी जानत है, ये बात से कोई जो है इसने की परिचित ना है, तो सबका पता है। तो भाई वह है, अब समझे के पड़ी, ठीक है, और धरती से जुड़े के पड़ी, ठीक है, धरती से जुड़े के पड़ी, और इस सब बात का समझे के पड़ी। और इस समझ में भी तभी आई जब धरती पाई, जब वो कॉमन सेंस आई जी। जैसे कि बिजली के बिल है, मैंने बिजली जो है वो होता है, वो प्लग होता है, तो मैं 3 फेस होते हैं, तो एक फेस का है अर्थिंग के लिए, बिजली का भी तो अर्थिंग चाहिए। तो जैसे कि भगवान ही ह्यूमन बॉडी बनाई नहीं, तो ये बॉडी का भी अर्थिंग चाहिए। यही तो कही थे भैया मित्र, यही से कही थे धरती पाई जाओ। और जो है जैसे पिछले वीडियो में हमसे बात करा गया है, तो थोड़ा सा नए लोग भी वीडियो देखो तो हम बता दी थे कि मरे मतलब इंसान के ख़त्म होने के बाद भी जीवन है। देखो भैया, वही मेरे वीडियो के पीछे न भागो, ठीक है, चमचमाती चीज़ के पीछे मत भागो। देखो हम कहाँ बैठे हैं, धरती पर बैठे हैं, एकदम नेचर के अंदर बैठे हैं, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ बैठे हैं, क्या देख लो, कितना अच्छा नज़ारा देखो प्रकृति का। ये तो ज़मीनी लेवल पर आ जाओ। और जैसे कि हम बताएं कि इंसान के ख़त्म होने के बाद भी उसके जीवन है, ठीक है, तो वो कैसा है, वो यस है कि भैया देखो तुका पता करे पड़ी, यूट्यूब पर लिखो नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस, ठीक है, और वीडियो देखो। अब हम ही नाय क्लाइम करी थे, हम ही नाय कही थे कि जितना मनई बोलत हैं सब सच्चे बोलत हैं, ठीक है। हम ही नाय कही थे कि जितना मनई बोलते हैं या जो कुछ भी बोला जाता है वो सब सच है, लेकिन सब तो सच नाय है। लेकिन उम्मा कुछ बात सच है और कुछ मनई उम्मा सच बोलत भी हैं। अब कुछ बात जो है कॉमन है, 2-3 बात जो है कॉमन है, जो मैच कर थी, वो यस मैच कर थी। जैसे कि लो बाबू उठो तोहार समय होएगा, तो
अचंभित हो पड़ी हैं, ये क्या है भैया, अचंभित हो पड़ी हैं। कहीं चलो बस त्योहार समय होएगा तो कहीं भैया अपने लड़के बाल बच्चे से मिल ली ना, कोई से नहीं मिल सकत हो, कोई समय नहीं। चलो तो उनका दूत वहाँ से लेके जाते हैं, फिर उन्हें दूसरी जगह जो है पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो हुआ जो है एक बहुत बड़ा किताब रखा रहा था, और हुआ दूत या हुआ के जो कार्य करता है वो लोग के वह बैठे रहा था। तो मैं कहा था ना ही भैया ये तो आदमी तो गलत लेके आएगी, यह कनाए लाया करा भैया के जा छोड़ के आओ, ना तो एक के शरीर जो है भौतिक शरीर जो है एक खराब हो ही सकता है। तो तुरंत उनका वहाँ से नीचे भेज देता है। तो ये बात से का पता लागत है, का ये कहानी से का समझो, ये बताओ मित्र, सोवत हो का तू सवे। अब बहुत से मनई अप्पा आर्ग्यूमेंट करी हैं, बहस करी हैं। देखो मित्र, एक बात हम ये भी कह दी थे, हम जो भी अपने प्रत्येक वीडियो में जो भी बात करी थे, जो भी बताई थी, एक बात तो ये है, वो तो हमें पता है और हम जानित है और हम मानित भी है, वो तो हमें पता है कि हमार जो बात है, और कोई ऐसा नहीं कि हम यहाँ से रिसर्च करें वहाँ से रिसर्च करें, अरे हम जिनके ज्ञान प्रसारित करी थी, जिनके बात हम बताए थे ना, अरे उन्हें उनके अंदर कोई कमी एक अहंकारी व्यक्ति ही निकाल सकता है। भाई अगर आपके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा है तो आप सही चीज़ में भी गलती निकाल सकते हो। तो मैं तो जैसे पीटी अवतार जैसे हम बताएं ना, प्रशांत त्रिवेदी तो वही हैं, उन्हीं तो हैं श्री हरि नारायण के कल्कि भगवान, जे कलयुग के अंत करने के लिए अवतार लीन ही अपने पावन धरा पे यहाँ, पावन धरती पर, पृथ्वी लोक पर। और सब देखो मित्र, तुम सब जाओ वेरीफाई करो, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं कहते कि हमारे बात पर तू आँख मूंद के भरोसा कर लो, अबे काहे कर लो, काहे कर लो, चेक करो, देखो, समझो, सच का पता लगाओ। क्या कर राम भगवान आया रहा, कृष्ण भगवान आया रहा, तब भी ऐसे भाव हुई, दुनिया सोते रह गई हुई, भगवान के दर्शन ना कर पाई सोई। तो भगवान को देखो ये जेल है और जेल में हम सभी हन, ठीक है। तो जैसे राम भगवान आया रहा, कृष्ण भगवान आया रहा, तो मैं भी उदाहरण सेट करे आ रहा, सब कुछ रीसेट करे आ रहा, जो यहाँ सही करे खे, सेट करे खे, तो उन फेंकेंगे। तो भगवान, अब भगवान का चिल्ला अपन बतावें कि हम भगवान हो, हम आएगन है, ये तो इंसान का काम है। वो पता लगावे कहाँ है, खोजे, सर्च करे, अपने जीवन के बारे में सोचे। तो ये सब तो चलो ठीक है, बात करा जाता है। तो मरे के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी जीवन तो है, ठीक है। अब भैया बहुत से अहंकारी मनैया का जो है आर्ग्यूमेंट करी हैं कि ना ही हम कैसे मान ली। अब बताओ, एक आदमी कहा था कि हम आग कहाँ छुएन तो हमारा हाथ जला, अब तू का कहा तो, तू कहा तो नहीं हम भी आग छुईबे, जब हमार हाथ जली तब हम मनबे। अब बताओ ये कौन प्रकार का आर्ग्यूमेंट है, हाँ? कुछ बात भाई माने की पड़ी मित्र, कुछ बात माने की पड़ी। अब तोहरे बॉडी के अंदर आत्मा ही, चलो भले ही आत्मा ही, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ती, तो क्या मतलब है, तोरे अंदर आत्मा नहीं, तो ये बात का झूठ साबित कर देबो कि तोरे अंदर आत्मा नहीं है। ये बॉडी है, ये फंक्शन है, ये बॉडी है जो हार्डवेयर है, ठीक है, जो हार्डवेयर है। तो एक अंदर जब तक तू सॉफ्टवेयर ना डलबो, जैसे मोबाइल से तुझसे बात करी थे, मोबाइल से हम तुझसे बात करी थे, तो जो तू मोबाइल हाथ में पकड़े हो का हो, ये हार्डवेयर होएगा। और ओकर अंदर जब तक तू सॉफ्टवेयर ना डलबो तब तक कहाँ काम करी, करवा के दिखाई दे को काम, एको काम ना करी। तो सॉफ्टवेयर डलबो तब तो काम करी। तो वैसे प्राण भी है, प्राण भी शरीर के अंदर है। ये बात का भी तो का माने पड़ी कि प्राण है, तो मरे के बाद भी जीवन है, ये बात का भी समझो।
जैसे पंच महाभूत से अगर शरीर बना है, जैसे हम पिछली वीडियो में बताया ना, समझाया ना कि भाई जोन है जब देखो हम यहाँ कह दी थे भैया ज़्यादा यार वार वीडियो के चक्कर मना भाजो और तोहार हम कोई समय ना नष्ट करी था। ठीक है, ये कोई यह सुनाए है कि तोहार हम समय रत्ती भर भी खराब करी थे। अगर ये वीडियो तो देखा हो और पूरा देखा तो स्किप तो बिल्कुल ना करो। देखो आधा अधूरा समझ ले वो पता नहीं फिर में बात ना बनी, तो ऐसे बढ़िया या तो देखो और पूरा देखो। तो ये वीडियो यह सुना है कि मतलब हम तोहार सबके जो है समय गंवाई थे, समय ख़राब करी थे। ये देखो तोहरे जीवन से रिलेटेड, ठीक है, तोहरे जीवन से हम संबंधित विषय ऊपर बात करी था। ये कोई नॉर्मल टॉपिक ना होए। ठीक है, तो जैसे कि हम बताएं, जैसे कि मरे के बाद में, ख़त्म होने के बाद में इंसान के अस्तित्व है, तो आत्मा भी समझे कि पड़ी ना। आत्मा अजर अमर ऐसे ही भाई पंच महाभूत से बनी ही, तो अजर अमर तो है ही है। आत्मा कहाँ ख़त्म हुई? धरती कभी ख़त्म ना हुई, आकाश कभी ख़त्म ना हुई, जल वायु अग्नि सब कभी ख़त्म ना हो सकता है, और वहीं से हमारा सबका शरीर बना है। तो आत्मा कैसे ख़त्म हुई? तो अजब देखो समझे के पड़ी, दिमाग बुद्धि लगाए के पड़ी तब समझ में आई। ठीक है, तो कैसे ख़त्म हुई? तो यह है कि आयो है तो सही काम करो। सबसे पहले पृथ्वी से जुड़ जाओ। ठीक है, धरती पर यहाँ आ जाओ। कह का ना आएबो ना तो यह बता दी थे, डायरी पर लिख लो, डायरी पर लिख लो और वीडियो को रिकॉर्ड कर लो। धरती पर ना आएबो तो धरती पर तुका लाए दे हैं। कहा का प्रकृति नेचर के पावर के सामने, प्रकृति के पावर के सामने इंसान के पावर कुछ भी ना है भैया। क्षण भर में प्रकृति कुछ भी कह सकती। ठीक है, तो इस सत्य का समझो, ये सत्य का समझो और अपने ऊपर जो है काम करो। तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बात कुछ डिस्कस कर लिया जाता है, उसके बाद में हम फिर स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालबे। तो जैसे कि सवेरे उठो, माता जी का प्रणाम करो, धरती माता का प्रणाम करो, आकाश का प्रणाम करो, पंच तत्वों का प्रणाम करो। ठीक, अब जैसे बात एक ठो कह लिया जाता है कि हमारे सबके जो ह्यूमन बॉडी जो शरीर है, तो हम सभी बीमार काहे पड़ी है? हम सभी जो हैं बीमार काहे पड़ी है? ठीक है, बात का ध्यान से समझो। तो जैसे शरीर के अंदर पंच महाभूत है, ये जो है एक नॉर्मल व्यक्ति भी जानत हुई और एक पढ़ा लिखा इंसान भी जानत है कि हमारे सबके बॉडी जो है पंच महाभूत से बना है। ठीक है, अब यहाँ से धरती निकाल दो और आकाश निकाल दो, दो ही चीज़ निकाल दो। काहे से धरती से भी इंसानी शरीर का हमारे सबके बॉडी का कोई दिक्कत ना है, और आसमान से भी हमारे सबके बॉडी का कोई दिक्कत ना है। तो धरती और आकाश का हम सभी निकाल दिएगा, रिमूव कर दिएगा। अब बचे तीन एलिमेंट, वायु, अग्नि, जल। तो तोहरे बॉडी के अंदर, हमारे सबके बॉडी के अंदर, हमारे सभी के बॉडी के अंदर जब यही तीन चीज़ के मिस बैलेंस होता है ना, मिस बैलेंस कम या ज़्यादा जब होता है, पानी, वायु या आग जब कम ज़्यादा होता है, जब के बैलेंस बिगड़ता है, तब वह के मिस बैलेंस तोरे शरीर के अंदर वो प्रतिक्रिया दिखाई पड़ता है। यानी कि तुका बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, या अन्य प्रकार के कोई भी शरीर में दर्द हो सकता है। तो अब देखो, अगर हम डीप में बात करने लगे कि एक एक चीज़ का कौन में ठीक करेगा तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। ठीक है, जैसे शरीर में दर्द है, शरीर में कहूँ दर्द है या पूरा शरीर में दर्द है, तो ये क्या संकेत देता है? दो ही संकेत है। सबसे ज़्यादा संकेत ये कि हवा के तोरे अंदर वायु तत्व तोरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि बैलेंस ख़राब हो चुका है, और हल्का फुल्का आग के भी हो सकता है कि बैलेंस थोड़े ख़राब हो चुका है। और जब बुखार होता है तो शरीर पूरा गर्म है, तो उस पता लगा थे कि आग तत्व तो बहुत ज़्यादा वही का है। तो जैसे कि बाई चांस मान के चलो कि आपका नया समझ में आवत है कि भैया ये होता, लेकिन कौन में क्या करा जाए। तो देखो ऐसा है, हम बताए दी थे, आकाश जोन है, आकाश जोन है
आकाश देव जोन है, श्री आकाश देव जोन है हमारे सबके पिता श्री आकाश देव। क्या कहा, जैसे कि धरती माता ही तो आकाश पिता है। ठीक है, ये भी सत्य बात है एकदम, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। धरती हमारे सके महतारी ही, आसमान हमारे सके पिता हुए। ठीक है, तो आकाश जौन है ये चारों तत्व के जौन है, जैसे मान के चलो कि चारों तत्व का है जो है, समझ लो कि ये मालिक है उनके। ठीक है, चारों तत्व के समझ गए ना, हम का कहा जाते हैं, चारों तत्व के में समझ लो कि मालिक है, वही मेन है चारों तत्व के। वह मतलब संतुलित कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं चारों तत्वों का आकाश। ठीक है, तो अब जैसे आपका नहीं पता है या तू का भैया नहीं पता है, तो यस है कि जमीन पर जैसे हम बैठे जाए थे, यस बैठो। देखो यहाँ थोड़ा सा बारिश भई रहा, थोड़ा पानी भी हल्का है तो देख सकते हैं ये देखो बूंद। तो क्या करे है, जब पता लगे कि शरीर के अंदर कुछ ये मेरे है कि जो है ना समझ में आवत है, तो वका कौन में ठीक किया जा सकता, मैं वका कौन में ठीक किया जाए। और जब हम बतावे जाए थे यका आप हमेशा करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई बुराई का है, कोई बुरा नहीं, चाहे आप यका हमेशा करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो करे कैसे है, थोड़े सीधे बैठ जाए है और हमें सबका आसमान में देखे है, थोड़े गर्दन का थोड़े पीछे लेके जाए है और आसमान में देखे है। और का कहे है, जैसे लंबे स्वर में जैसे हम कह के दिखाई थे अभी, देखो थोड़े फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर थोड़े बाद में ऐसे पीछे लेके जाएगा, फिर ऐसे ही करेगा। इस प्रकार से और कुछ समय तक आप कह सकते हैं, जैसे 5-7-10 मिनट जहाँ तक आपका सहजता लगे आप करो। अच्छा बेका काम का है बताई देते हैं, का मतलब है ये करके मतलब का है। जैसे हम बताएं कि चारों तत्वों के मालिक हैं, चारों तत्वों का कंट्रोल करते हैं, तो जब हम सब ऊपर की तरफ मुँह कह के और आ कहा जाता है, तो क्या का आ कहा जाता है, मतलब हम सभी आसमान तत्व के यहाँ अपने अंदर बुलावा जाता है, आसमान तत्व के यहाँ अपने अंदर बुलावा जाता है। तो जब आए जी हैं तो अंदर, तो सब कुछ जो तो अंदर सब दिक्कत है, समस्या है, उम्मतों का बहुत आराम मिली और बहुत तुम्हार में सहायता हुई। तो अभी तुरंत ना हुई, देखो भैया यस है मित्र कि जो प्राकृतिक चीज़ ही व्यक्ति घसना कि झप पदे तुरंत असर कह जाए, समय लागी, थोड़ा कुछ समय लागी, लेकिन सबसे पहले अपने आप का धरती से कनेक्ट करो। ठीक है, जैसे हम बताए थे हर वीडियो में, अब हर बार हम यही तो कहा चाहिए थे कि धरती से कनेक्ट करो, पंच तत्वों से कनेक्ट करो, फिर वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाओ करी। जैसे कि अगर तुम्हार कनेक्शन, तुम्हार रिश्ता धरती से, पंच महाभूत से, कहेगा बहुत दिन बहुत समय से उनसे इंसान बहुत अलग रहा है, उनसे बहुत दूर रहा है, दूरी बनाई ली इसी, तो उस वो दूरी का एकदम नज़दीक में लाओ, वो दूरी का ख़त्म करो। ठीक है, वो दूरी का ख़त्म करो, जो धरती के और इंसान के बीच में एक संबंध है, गूढ़ संबंध है, और वह तो सच है, वह तो सतयुग है। तो सतयुग 2040 में जब लगी तो वहाँ वो टाइम के मनाई फिर वैसे हुई है ना, धरती से एकदम जुड़ा रही हैं, तो वह कही थे उस समय तो अबे करी, तो ऐसे पहले धरती से जोड़ो, तो अब धीरे धीरे सब कुछ होए लागी। और एक तो ये होएगा, ठीक, दूसर तोहार कमर के हड्डी, रीढ़ के जो हड्डी है तो स्ट्रेट होए चाहिए, सोज होए चाहिए, गर्दन भी अपन सोज रखो, और मुंह के बोझ से बोलो, मुंह के बीच से बोलो। ठीक है, ये साइड ये मैंने बोला, मुंह के बीच से बोलो। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट सोच रखो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है
जौन आपके घर के निजी जो कार्य है तुम करो, लेकिन कहे का मतलब ही अपने कमर का बहुत आराम दो, बहुत सहजता से काम करो। अपने कमर के ध्यान हमेशा रखो। अपने जैसे कि जिम जाते हैं तो कितना वहाँ प्रेशर डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, योगा करते हैं, हाथ पाँव मरोड़ देते हैं, गर्दन मिरोड़ डालते हैं। ये सब करे का जरूरी है? ये सब करे कोनो जरूरत नहीं है। तो वह तो कही थे अब कलयुग और होए का वही सब दिखाई हैं। तो हम जैसे बताएं कि अपनी बॉडी का सीधा रखो, अपनी बॉडी का सीधा रखो, गर्दन सीध रखो, मुंह के बीच से बोलो। तो बस ई का होए मेडिटेशन। जब तो ये करत हो तो समझ लो कि एक योग ही करत हो, एक तो वो योग ही करत हो। अब यका कब करे है? यका आजीवन, लाइफ टाइम, हर समय 24 घंटे यका करे है। एमा कोनो जैसे कमर सीधे रखो, मगर दिक्कत ही का है? कमर सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो, मुंह के बीच से बोलो, अपने काम पर ध्यान दो, पर ज़्यादा वो ना करो, हिसाब किताब से अपन काम करो कि अपने कमर के भी ख्याल रखो। तो एमा का समस्या है? और हमेशा करो का। तो जब ये करत हो तो भैया समझ लो मित्र, आप ये एक योग ही करत हो। यही का कहा जाता है मेडिटेशन, यानी मध्य में रहना, सेंटर में रहना, सेंटरिंग। हमारे सके बॉडी दुई भाग से मिलके बनी ही ना। या देख लो सामने देख लो, का दिखाई तो है या देखो यहाँ से लाइन है, नाक है यार, या देखो होठ पर देखो तो ज्वाइंट है। तो क्या पता लगा था ऐसे? शरीर के अंदर दुई भाग है, लेफ्ट एक राइट एक। तो सेंटरिंग में रहो तो वह तो हार समझ लो कि मेडिटेशन होएगा। अगर तू ये करत हो, अगर तू लाइफ टाइम ये सब करत हो, अब यहाँ नहीं करे कि भैया कि अब एक टाइम करो तो एक टाइम नहीं करे, मैं नहीं करे फिर मैं मजा नहीं। मैं का मतलब है? फिर कुछ समय तू सही काम कर दो, फिर गलत काम करे लागत हो, फिर का मतलब है? करो कमर के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, कमर आपन हमेशा सही रखो, सीध रखो, मुंह के बीच से बोलो, सीधा देख के मुंह के बीच से बोलो, ठीक है। गर्दन का सीध रखो, एकदम से उठा के भी ना है, एकदम से यहाँ भी ना है, यहाँ वहार ना है, एकदम सी स्ट्रेट। समझ गए ना बात क्या? तो वो टाइम समझ लो तू मेडिटेशन ही करते हो। अब ऐसे होत का है? ये इससे होती है कि 90 से लेके 95% तक तू कभी बीमार पड़े वो ही ना। 90-95% तो कभी ना बीमार पड़बो। हम ही कहा चाहिए था ये है मेडिटेशन। अच्छा ठीक है, एक बाद भी अगर बीमार पड़ जात हो तो जैसे कि आसमान वाला बताया ना, ठीक है, वो भी कह सकत हो, वो तो वहाँ करो, अपने बॉडी के हमें सीध रखो। अब एक बाद भी अगर समस्या होता है तो देखो बात ये है, दवाई का कोई मतलब ना है। हम दवाई का देखो ये सब ना मानित है, प्राकृतिक लेवल पर हम बैठा तो प्रकृति लेवल से ही बात किया जाएगी, ठीक है। तो जड़ी बूटी पृथ्वी पर, भूदेवी पर सब कुछ है, जड़ी बूटी काहे ना है। अब हम ही ना कहते कि हमें सब पता है कौन कौन जड़ी बूटी में कौन कौन चीज़ लागत है, हम ही ना कहते हैं, हम ही ना क्लाइम कहते हैं। लेकिन हम ही कहते हैं जब धरती पर आए जाबो, धरती से जब संबंध स्थापित कर लेबो तो अपने आप पता लागे धीरे धीरे। चेतना, बुद्धि, इंटेलिजेंस अपने आप जागे लागी, ठीक है। सबसे पहले इंसान धरती पर है, इंसान धरती पर है और धरती से खाद पियत है। अनाज फल फूल धरती से मिलत हो का? ये बात का पहले स्वीकार तो करो मित्र, पहले स्वीकार तो करो कि तू धरती पर। अब माने का कोई मतलब ना है कि है कहाँ, उन्हें कोई मतलब ना है, सोचत भी ना है, कोई मतलब ना है कि धरती एक्चुअल में धरती का होए। हमार कहे मतलब ये है कि जौने चीज़ पर तू हो, जौने अस्तित्व में तू हो, जौने 3D मैट्रिक्स में तू हो, ये है का? इस संसार है का है संसार? पहले नज़रिया थोड़े बदलो यार, थोड़े संसार के पहले देखो कि है का ही। हमारे सबके जीवन का है, धरती का है, ये अनाज फल फूल का है, हम सब खावा जाते रोजे, फिर सोवा जाते है और फिर मन ही ख़त्म होते फिर पैदा भी होते, लेकिन है का? सब दिमाग लगाओ ना तो पता लगी। तो जब धरती से जुड़बो तो धीरे, अच्छा जैसे पौधा है, मान के चलो कि
ये बैर का पेड़ है। पौधा जैसे कि मान के चलो कि हम जैसे मान के चलो हम पौधे के सामने बैठा हन, तो पौधा से जैसे कि पिछले जमाने में कहा रहा, प्राचीन समय में कहा रहा, प्राचीन समय में ये रहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऐसे ही पता लागत रहा कि कौन सा जड़ी बूटी कौने रोग में देख है, रोगी का कौन जड़ी बूटी देख है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कौन में पता लागत रहा, वो ये पता लगा था। जैसे हम बैठे मान के चलो, हमारे सामने मान के चलो कि पौधा है, ठीक, हमारे सामने मान के पौधा है, पौधे के सामने आराम से बैठ गए हैं, समझे बात का, हम पौधे के सामने बैठ गए हैं। अब पौधा से हमें एक संबंध स्थापित करेंगे, ठीक, संबंध। देखो जैसे भगवान से भी मैंने बहुत सा प्रार्थना करता है या कुछ भी, तो संबंध का मतलब ये है कि संबंध से कनेक्शन, वो पौधा से कनेक्शन स्थापित करना। तो जब उससे तू कनेक्शन संबंध बनाने का प्रयास करबो, तब तुका पता लागी, ऑटोमेटिक ही पता लागी कि पौधा कौन चीज़ का है, ठीक है। तो बुद्धि आपन सबके इससे है, तो ऐसे वो पता लागत रहा। खैर अभी हम इनाय क्लाइम कही थी कि हमें अभी पता है, लेकिन वो पता लागी जब धरती से जुड़बो, ठीक है, नेचर में आइबो, पंच महाभूतों से जुड़बो, संबंध स्थापित करबो, तो धीरे धीरे वो आई। फिर अगर तोहार संबंध बहुत अधिक स्थापित होएगा, मान के भू देवी से तोहार बहुत अधिक घूर संबंध है, पंच महाभूत से तोहार बहुत घूर संबंध है, तो का तो हियाँ खड़े खड़े तो बरसात भी ला सकत हो, बरसात भी ला सकत हो, जैसे कि पानी की समस्या है तो बारिश भी तो करवा सकत हो। तो मैं पंच महाशक्तियाँ तोहार साथ दे हैं, कैसे तू अच्छा काम करे हुए, पृथ्वी से तोहार जुड़ाव है, पंच महाभूत से तोहार जुड़ाव है, तो वो सब हो ही, ठीक है। तो बताए दिया है कि इंसान के ख़त्म होने के बाद में भी जीवन है, तो इस सत्य का स्वीकार करो और जीवन में जो है आगे बढ़ो। जैसे कि पृथ्वी के नीचे हम बताएं ना, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। पृथ्वी जो है सेंटर में ही, तो हमें सबका ही जो यहाँ समय दिया गया है, तो परीक्षक दिया गया है कि आप कह लो धरती माता संबंध जो स्थापित कर लो, पंच महाभूतों से संबंध स्थापित कर लो, अपने पर विकास करो, सही काम करो। खाना, एक बात यह कह दिया जाती है, जैसे मेडिटेशन करागा, योग जो भी करागा हम सभी, अब एक बाद थोड़े खाना पानी भी ध्यान देख पड़ी, ठीक है। जैसे तुका मान के चलो कि खाना हमारे कहे का मतलब ही, खाना तोहार भैया मित्र, खाना तोहार शुद्ध शाकाहारी होए के चाहिए, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी तोहार खाना होए के चाहिए। मांस वो सब मांस नॉन वेज वो बिल्कुल भी ना खाए है। अगर खात हो तो मित्र देखो, जैसे कि हमार तुझे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि ओका छोड़ो, ठीक है, ओका छोड़े के पड़ी। अब ना छोड़बो, ठीक है, ना छोड़बो तो भाई हम का कह सकित है। वो जैसे हम बताएं आत्मा तो अजर मर रही, तो वो समझ लो कि अंतराल समय तक जो है बहुत तगड़ा प्रताड़ना से जो है गुजरे पड़ी, का अब तक का सज़ा मिले। काहे कि देखो अगर हमसे बुद्धि लगावा जाए तो एक जीव के अंदर भी जान होती, तो ईश्वर परमात्मा सबका बनाए नहीं, तो सबका हियाँ जिए के हक है, ठीक है, सबका हियाँ जिए के हक है, कोई के प्राण न लो, काहे कोई का मारे है। तो अगर खात हो तो छोड़ दो और तुरंते छोड़ो और ये सत्य का स्वीकार करो, ठीक है। तो मतलब जिनके हम बताए ना होता जब श्री हरि नारायण के कल की अवतार, मतलब पीटी प्रशांत त्रिवेदी जी, श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, वह सीधे क्लियर कट बोल दी कि यस है, मांस खाए छोड़ दो, मांस खाए छोड़ दो, धरती पाई जाओ, धरती से कनेक्शन स्थापित कर लो, अपने ऊपर विकास करो। 3-4 बात कही नहीं, बस
सटीक सटीक जो बहुत ज़्यादा जरूरी वह कहीं तीन चार, बाकी हर बार के बात कोनो नहीं। ठीक है, तो खाना पानी का भी ध्यान रखे कि शुद्ध शाकाहारी खाना खाए के, मांस जो है त्याग दो, एकदम से त्याग दो। ठीक है, और अपने आप का समझो, यही वतने से सुख में ना लिप्त रहो, वही मना बिजी रहो। बाहर आओ ये कलयुग से। देखो ये वीडियो हम बनाए थे, जौन इंसान का सच जाने कुछ इच्छा हुई तो वीडियो देखी पूरा। और हम भी एकदम ज़मीनी लेवल पर एक नॉर्मल तरीके से जका कोई भी इंसान समझ सकते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगा जरूरत ना है। हम इतना सिंपल और साधारण बारे में जो है साधारण तरीके से हम बात करी थे। तो वह है कि जीवन का समझे पड़ी, ये जो जीवन मिला है, ये जो जीवन मिला है तो ना ऐसा नहीं मिला है। यहाँ से जैसे कि हम सभी 3D मैट्रिक्स में हन, हम सभी 3D मैट्रिक्स में हन, तो इसे मोक्ष बोला जाता है। मोक्ष की कभी जन्म मरण ना हो, इस प्रकार से समझ सकते हैं। मोक्ष यानी किसी की, या फिर स्वर्ग लोक में जाए के बाद तो मोक्ष मिली कैसे? वो ऐसा ना मिल जाए कि तू खत्म हो जाओ तब ओकरे बाद मोक्ष मिली। यहाँ पूजा पाठ करिए, 50 मनी खाना खाइए, 72 गाँव खाना खाइए, ये सब करिए तो मतलब जैसे तू का मोक्ष मिले। देखो मित्र, बात यह है, जब तक सच तो यह है, सच कड़वा होता है लेकिन ओका तुका समझे पड़ी। ठीक है, सच यह है कि जब तक तू यहाँ जिंदा रहो, जब तक तू अपनी बॉडी से जौन जौन तू का एक्शन लेकर रहा तो लिहो, ओकरे बाद अगर तू चलेगो तो बात खत्म है। फिर यहाँ चाहे तुम्हारे नाम पर पूरा संसार का खाना खवाई दीजिए तब वो कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, जौन खाना कोई का खवाई वो वह के कर्म में जाई, वो तुमका उससे कोनो फर्क पड़े वाला ना है। तो जब तक अपने ऊपर काम ना करबो तब तक 3D मैट्रिक्स ब्रेक ना पेबे। वो 3D मैट्रिक्स जौन है, जौने संसार में हम सब हन, एक तो ब्रेक ना कर पेबे, हमार तोड़ ना पेबो। तोड़ कब पेबो? जब तोहरे लगे शरीर है, जब तोहरे लगे बॉडी है, और बॉडी से तो सही एक्ट करबो, सही एक्शन करबो, प्रकृति से जुड़बो, पंच महाभूतों से जुड़बो, अपने शरीर का, अपने बॉडी का ध्यान रखबो, ओका सेंटरिंग में रखबो। ठीक है, तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी तो जाए पेबो, तब जाबो। में कोई निसंदेह कोई शक वाली बात नहीं है। अगर तू अच्छा काम करत हो, धरती से जुड़े हो, पंच महाभूत से जुड़े हो, अपने बॉडी के सेंटरिंग में रखत हो, शुद्ध खाना खात हो, मांस नहीं खात हो, तो मतलब एक तू सही एक्ट करत हो, सही एक्शन करत हो। और जौन वर्तमान, यहाँ हम बता दी, जौन वर्तमान में तू करबो, जौन तू वर्तमान में करबो, अभी जब तू जिंदा हो, जौन तू कर्म करबो, वो कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है हमारे ख्याल से। हो सकता है कि हम थोड़े गलत हो सकते, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ होता है। का मतलब ये है, अब हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ है, सब कर्मों से श्रेष्ठ है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा जानकारी पूरा ना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बहुत बहुत पावरफुल हमारा का मतलब ये, जो वर्तमान में तू कार्य करबो, जो वर्तमान में कर्म करबो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारा का मतलब ये है। तो ध्यान रखो कि वर्तमान में तू करत का हो मित्र, उसके बहुत ध्यान रखो। ठीक है, कि वर्तमान में अभी तू का करत हो। तो जैसे हम हर प्रकार से समझाई दिया है, अभी भी अगर ना समझियो, बात का मजाक में ले लेबो, ठीक है, तो हमार का है, हमार का ले लेबो बताओ। हमार कर्म रहा बतावे हम बताएं। अब भैया मित्र, तू देखो ना देखो, वका समझो ना समझो, वका मानो ना मानो, वो तुम्हारी इच्छा है, हम का कह सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है ना। तो यह है जीवन का समझे पड़ी। कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहो। देखो हम कौन आलतू फालतू बात तो करी इतना है। ठीक है, अगर हमारे बात के ध्यान से समझो तो कोई आलतू फालतू बात ना हुई। ये बहुत ही गूढ़ सच है, जो छुपा हुआ जाता है इंसान से। यहाँ देखा जाता है 60 70 80 साल में चला जाए सब में नहीं,
सब देखत तो हो लेकिन डर नहीं लागत है लड़के बच्चे घर परिवार रिश्ते नाते हिमा बाजरा थे मनई काहे काहे से। एक मिनट रुक रहा, थोड़े फोन आवत है, चलो बाद में देखा जी, अभी इम्पोर्टेंट बहुत चलता है। तो रिश्ते नाते वही में इंसान बाझा रहा है, वही में इंसान बाझा है। और जबकि सच ना है, काम या का है वो ना करी, यही में बस फंसे पड़े हो। तो वही में बाजे हो, साइंस भी, ये टेक्नोलॉजी दुनिया भी इंसान के, समाज के, सोसाइटी के, यही मेरे के मानसिकता बनाए दी सी, उनके माइंड प्रोग्रामिंग है मेरे के कह दी सी कि अब एक बार हम माइंड प्रोग्रामिंग कह दी, उसके बाद इंसान खुद ब खुद वो काम करे जौन हम करवावा चाहत है, जौन कली करवावा चाहत हैं, वो इंसान एकदम मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह अपने आप खुद ब खुद करे, अपने आप से करे। अब यस करे कि मतलब उसके लिए पूरा जी जान लगा दे, मतलब इतना तरीके से उसका प्रोग्राम कह दिया गया है दुनिया के यहाँ। तो सब इंसान सोचिए, ये मेरे कह दिया गया है। तो क्या कह दिया गया कि मतलब मरे के बाद कुछ है ना, इंसान खत्म होने के बाद कोनो बातें ना है, कुछ चीते ना है, कुछ ना है। तो इंसान भी सोचे कहा अरे चलो यार, हम सभी तो ऐसे पैदा हो गया ना है, हमारे सबके जीवन का कोनो उद्देश्य है ही ना है, कोई मतलब है ना है हमारे सबके जीवन के, चलो खावा पिया जाए वल्लो बैठो आराम से, रिश्ते नाते बनाओ। अब जब सभी जाते हैं 70-80 साल में, ते समूह से अपन टिकट काट के निकल जावा जी। तो ये सभी सोचे बैठा है, लेकिन यह तो कल ही चाहत है कि तू ना जानो अपने बारे में, तू ना जानो और क्या चाहते करी। अब जब तू जनबे ना करबो, एक बात बताओ, जब तू कोई चीज़ जनबे ना करबो तो करबो कहाँ से, तो करबो ना करबो। तो जैसे कि तो जब जन्मो ना तब तक कुछ करबो ना, तो वह में चाहत है जितना भी रुपया पैसा है या कुछ भी है, कौन में बनावा जाता है भैया, धरती से ही सब कुछ बनता है, धरती का ही चीज़ में, धरती के तत्व ही में मिलावा जाता है, तभी पैसा बनता है। अब इंसान का बता दे कि एक को चीज़ पंच महाभूत का एक भी चीज़ ना ले, पंच महाभूत का एक भी चीज़ ना ले, अब इंसान का बताओ कुछ बना के दिखावे, बना ही सकता है। तो ये सब माया जाल है। और कलयुग के जो नहीं माया, जो बड़े बड़े बिल्डिंग अब आसमान में बैठा है, पता नहीं क्या बनाए हैं। तो भैया देखो, ये जो माया जाल है ये अधिक समय तक ना चल पाए, जैसे हम डेडलाइन बताए हैं, मतलब हम जो डेडलाइन बताए 2040, तो वहाँ तक समझ लो कि समय बता चुके हैं कि हमें समय आ जाए कि हमें दयनीय दशा हो जाए कि जब तक उगेबो ना तब तक खेबो ना, लगाओ खाओ, बात वह है। बस एक रास्ता ही बची, वो एक रास्ता ही बची। और पृथ्वी पर पहले कहा रहा, पृथ्वी पापई भैया पहले यश रहा, मित्र यश रहा कि यहाँ भी खुशी, प्रेम, मोहब्बत, सुंदरता और पावन रही धरती भी। तो जब हम इंसान, हम सभी धरती से, प्रकृति से संबंध तोड़ा जाई, उनसे डिसकनेक्शन स्थापित करा जाई, तो फिर देखो नॉर्मली है ना, फिर दिक्कत तो करी, दिक्कत तो करी। जैसे भगवान तो का यहाँ भेजी नहीं, भगवान जैसे तो का यहाँ भेजी नहीं, तो हर एक व्यवस्था यहाँ करे हैं, खाए पिए का हर एक व्यवस्था है। मकान की जगह झोपड़ी बनाओ, झोपड़ी बनाए चाहिए, वह समय आई झोपड़ी बनाए के पड़ी, यहाँ है तो झोपड़ी तो बनाए की पड़ी, फिर तो झोपड़ी बनाओ, खाना पानी खाओ। पैसा जो आज के रस दिया गया है, जमीन, एक यहाँ जमीन के ऊपर कब्जा, जैसे इंसान देखो ब्रह्मांड के नियम ही है, जैसे हम सब जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, कोई का 1000 बीघा है, कोई का 1,00,000 बीघा है। हाँ, हमारे लगे खेत ना है, हमारे लगे ज़मीन ना है, हमारे लगे ज़मीन ना है, एक बिस्वा 1 बीघा भी खेत हमारे लगे ना है। लेकिन का तू अब ये कहबो कि जब तो लगे ज़मीन है ही ना, तब तू का पता ज़मीन के वो। तो भैया मित्र, ये बात तू दिमाग में डाल लो कि ये बात
हमारे ऊपर ना है, कोई के ऊपर भी लागू नहीं हो सकत है, कोई के ऊपर भी बात नहीं लागू हो सकत है। पहले हम ये समझाओ, तोहार जमीन के ऊपर तोहार तू राजस्व स्वामित्व जमीन के ऊपर तू कौन में स्थापित कर सकत हो। ये रुपया पैसा ये हमारे खरीदार वह हमें खरीदार वो छोड़ो, वो टेक्निकल बात नहीं कही थी हम एक बुद्धि सामान्य तरीके से बात करी थे। तो जमीन के ऊपर तो अपन कब्जा कौन में कह सकत हो, जमीन के ऊपर तो अपन स्वामित्व कौन में तो स्थापित कर सकत हो। ये तोहार है का जमीन, ये बताओ पहले हमें कि तू बनाए रहा या हम बनाए रहा, बोलो के बनावा रहा, जमीन तू बनाए रहा कि हम बनाए रहा। तो जमीन के ऊपर एक प्रकार से देखा जाए तो कोई भी हक नहीं है, आयो है परमात्मा डिवाइन नेचर हमें सबका इस सुंदर जीवन प्रदान करी सी धरती के ऊपर। तो वह चलावे कत्ती संसाधन भी यहाँ अनाज फल फूल सब कुछ व्यवस्थित करी सी, सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ है। दिक्कत कहाँ हो जाता है, अब यहाँ का है ना सभी अपन अपन राजस्व स्वामित्व स्थापित करे हैं, तो फिर ऐसे होएगा। कोई के लगे क्या कहती ज़मीन है तो कोई के लगे है ये नहीं, जबकि गलत बात है। अगर हमरे लगे 1000 बीघा आज होत, लाख बीघा होत, तो हम तुरंत मतलब छोड़ दी। हम तो कही कि भैया सबे आओ जमा लगाओ और खाओ, क्या दिक्कत है। जमा लगाओ आओ लगाओ खाओ, कोई दिक्कत ना है। तो हमारा तो यही मेरे का है। तो तू सबसे भी मित्र हमारा अनुरोध है, तो सबसे भी हमारा अनुरोध है कि करो, ज़मीन के ऊपर कब्जा ना करके चाहिए इंसान का, ये गलत बात है। ठीक है, जंतु का अपन जीवन यापन के लिए चाहिए, बस उतना करेक्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा ना कर लो कि अन्य प्राणी का भी और लोग का भी दिक्कत होने लगे। एक सबसे बड़ा दिक्कत, ये सबसे बड़ा कनेक्शन संबंध जो है एक चीज़ से ऐसे भी शिशुपाल, नाम तो सुने हो, शिशुपाल तो मैं क्यों है, शिशु मतलब बच्चे, पाल मतलब पालना, बच्चे पालना। तो कलयुग का प्रवृत्ति ही वह बन चुका है कि लोग बच्चे पाले में बिजी हैं। देखो मित्र दोस्त, बात यस है कि हमार बात हो सकती है कोई कोई कड़वी लागे, लेकिन देखो जैसे कि हम पहले बताएं, तुमका हमार बात माने के मानो, ना माने के ना मानो, ये आपके इच्छा है, आपके चैन है। लेकिन जो सच है तो सच ऐसे ही है भाई, ठीक है, सच ऐसे ही है। और सच हो सके तो थोड़ा कड़वा लागे, लेकिन माने भाई तुम्हारी इच्छा है, हमें कोई बहस ना करे है, वो आपकी इच्छा है। तो कर्त का है मने बच्चे पाले में ही बिजी है। और जबकि हमें सबका सब पता है कि हमारे सबका समय तो आदि काल तक है, मरे वाले तो है नहीं। तो हमारे क्या मतलब जैसे बच्चे पाले कि जैसे कि वो आपके इच्छा है ना, कोई यहाँ भगवान ये तो लिखित में तो दीन ना है कि परमात्मा लिख दी नहीं या डिवाइन लिख दी सी कि ना तू का बच्चे पैदा ही करे है। कहाँ लिखा बताओ, कि भगवान तो नहीं कहा था कि तू बस बच्चे पैदा ही करो, आपका इच्छा है। लेकिन आपको ये सब पता तो होना चाहिए, कम से कम ये सब तो का सबका पता तो होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे सबके निर्णय है। हर एक प्राणी, हर एक इंसान, हर एक जीव ये धरा के ऊपर, ये धरती के ऊपर, ये भूदेवी के ऊपर, ये भूलोक पर स्वतंत्र है। अपन इच्छा से अपन निर्णय ले सकत है, अपन कर्म कह सकते है, सबे आज़ाद है। अपने इच्छा से जब आप चाहो कह सकते हो, इसमें कोई बंधन ना है कि ना ये मरना है यह मैं करो। आपका इच्छा, आपके बॉडी, आपके लिए समय है, आप जौन चाहो तो कह सकते हो। और पहले भी प्राचीन समय में भी धरती पर लोग ऐसे ही रहा करते थे, मतलब वह समय फ्री रहते रहे, वह सब अपन समय को में बितावें, कहाँ खाएं, कहाँ पिएँ, कहाँ घूमें, कहाँ टहरें, कहाँ रहें। तो ये सब मतलब एकदम फ्री विल रहता है, पूरा एकदम फ्री रहता रहे, मतलब कोई दबाव नहीं है, हमें रुपया पैसा बाल बच्चे पालो ये करो तमाम झमाम। तो ये काहे भाई, ये तो भवा अब माने बच्चे पाले में बिजी हैं। अब खासकर अपने भारत में, यहाँ अपने इंडिया में खासकर बहुत अधिक माने बच्चे पाले में लाग है।
और जिनके लगे ना है तो वैसे परेशान है कि हमें तो चाहबे करी बच्चे। देखो हमारी भी एक बेटी, हमार भी ब्याह हो चुका है, हमारी भी एक बेटी, लेकिन हमें सब बात पहले नहीं पता, लेकिन पता लग गया, सब कुछ मालूम पड़ गया है। तो अब हम कहें ना भाई देखो आपका इच्छा है, नारी स्त्री ग्रहणशील ही, तो वह की इच्छा है, ठीक है। अगर मैं चाहती तो आगे हुई, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें कौन सा यहाँ कौन जो टारगेट पूरा करे है, हमारा टारगेट तो मेन है ना। अरे भगवान तुझसे ना पूछिए, अगर ऊपर जाओ तो तुझसे ही ना पूछिए तू कई बच्चे पैदा करे रहा, ये ना पूछिए। सबसे मेन काम का है वो, अगर ना करे तो फिर सब बर्बाद है, फिर सब निरर्थक ही है। जो काम के लिए बतावा अगर रहा वो करबे ना करबे तो काम मतलब है। तो यह आपन सबके इच्छा है, तो हर सबके इच्छा है बच्चे पैदा करके ना करे, आप सभी स्वतंत्र हो, ठीक है। आप सभी तो यही तो कलयुग है, लोग यह ज़्यादा करें बाजे हैं। और जैसे कि इंसान के समय सीमा, इंसान के जो है पॉपुलेशन कह लिया, कुछ भी कह लो, वो बढ़ते जाता है। पता ना है ना उसका करत का है वो। तो संसार का भगवान काहे बनाए? देखो हम कोई भी बात अपने मुँह से ना उठा के बोली थे, ये खुद बताएंगे। प्रशांत त्रिवेदी जी पीटी अवतार, श्री प्रशांत त्रिवेदी जी पीटी अवतार, श्री हरिनारायण के कल्कि भगवान। हम देखो डायरेक्टे बोली थे। अब डायरेक्ट बोले में दिक्कत भी का है, का दिक्कत है? जब वह हैं, जब हरिनारायण हैं सच में हमारे सबके बीच इस पावन धरा पर मौजूद हैं, अवतार ले चुकी नहीं, तो भैया देखो मैं कहे संकोच का, अब माने का मानो या ना माने का ना मानो, जाओ देखो, पहले देखो महसूस करो तब पता लगे ना कि हम सही कही थे कि झूठ कही थे। गीता भी अनंत प्रकार के भाषा में गीता भी लिख चुके हैं, तो वह है। तो मैं कहा बताई नहीं, संसार काहे बनावा गया, ब्रह्मांड काहे बनावा गया है? हैप्पीनेस और चरम सुख के लिए, हैप्पीनेस और चरम सुख के लिए। देखो मित्र, बात ऐसे कि हम पूरा बात बताए दी थे, फिर ऐसे तो उस पर आइडिया लगाए लिए हम कहा चाहिए थे, ठीक है। समझदार इंसान को तो इशारा भी काफ़ी है, अगर समझदार हो, सेंस है आपके अंदर, तो समझ सकते हम कहा चाहिए थे। ये जो भी बात हम बताए थे, पहली बात तो हम मुँह से नहीं बोले नहीं, भगवान स्वयं बोली नहीं, ठीक है। हो सकते थे सच जैसे बताने हम बताए थे कि सच जो है हो सकते थोड़ा कड़वा लागे, लेकिन सच सच होता है, ठीक है। तो संसार के यहाँ भगवान बनाइन का है, संसार भगवान इसलिए बनाइन, लागत है वीडियो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगा है, तो चरम सुख, खुशी और चरम सुख के लिए बनाई नहीं। जैसे कि कृष्ण भगवान रहे तो उनके भी 10 स्त्री के साथ में, 10 स्त्री या 10 मैंने बहुत सारी, ऐसा कह लो कि बहुत सारी स्त्री के साथ में कृष्ण भगवान के भी